देखिए HCV क्वेश्चन नंबर 21, फिगर शोज ए PQ ऑफ लेंथ रॉड PQ। पहली बात तो ये रोड है, ये वायर नहीं है, इसने यहाँ एक वायर की तरह शो कर रखा है इसको, बट इट्स रोड लाइक दिस, ठीक है। PQ इज रोड हेयर, बाकी सब वायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इस PQ रोड की जो लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड मास इज 200 ग्राम। PQ रोड का जो मास है वो 200 ग्राम दे रखा है, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, राइट। सस्पेंडेड थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट O बाय द टू थ्रेड्स ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। एक O पॉइंट है यहाँ पे, कील काट रखी है, एक थ्रेड है, ये मासलेस थ्रेड है, इसका कोई वेट नहीं है, और ये भी वायर है, इसका कोई मास नहीं है यहाँ पे। मास, इस बैटरी का भी कोई मास कंसीडर करके नहीं चलोगे आप। कहने का मतलब जो मास है इसके अंदर वो तो सिर्फ PQ के अंदर ही है। ये एक हैवी रोड है, बाकी तो सब वायर्स हैं यहाँ पे जो कि मासलेस मान के चलो आप। ये थ्रेड जो है ना ये भी मासलेस है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड इस PQ की जो लेंथ है ये भी 20 सेंटीमीटर है, और OQ की लेंथ ये भी 20 सेंटीमीटर, राइट। A magnetic field of strength 0.5 Tesla exists in the vicinity of the wire PQ as shown in the figure. Magnetic field बाहर की तरफ है and that is 0.5 Tesla, ठीक है। The wires connecting PQ with the battery are loose. The wires connecting PQ with the battery are loose and exerts no force on the PQ. मतलब यानी कि लूज का मतलब ये है कि इनका वेट नहीं है, मतलब यार ये कोई फोर्स नहीं लगा रही है, आपको ये मत सोचना इनका भी कुछ वजन हो जाएगा जो कि PQ के ऊपर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। Find the tension in the threads when the switch is open. अगर स्विच ऐसे ओपन पड़ा रहे तो इसके अंदर इन थ्रेड्स के अंदर टेंशन क्या होगी, पहली बात तो ये है। एक करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज स्टेबलाइज्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही इसको क्लोज करेंगे, ये रेजिस्टेंस इसका बैटरी का EMF और रेजिस्टेंस भी नहीं बताया, बट ये बता दिया डायरेक्ट कि करंट कितना चलेगा इसमें। करंट इज 2 एम्पीयर, ठीक है। इसने दो पार्ट्स पूछे हैं, एक तो अगर स्विच ओपन हो तो उस केस के अंदर इन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी होगी, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर स्विच को क्लोज कर दें तो इसमें से 2 एम्पीयर का करंट चलेगा, और अब इन स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगी, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको दिखने में अजीब लग रहा है ये, मतलब हो सकता है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें एक रोड है PQ, ये मासलेस थ्रेड है, ये मासलेस थ्रेड है, यहाँ पे कील लगा रखी है, ठीक है, और इनका भी कोई मास वगैरह लेके नहीं चलना आपको, राइट। अब ये ओपन पड़ा है, अगर ये ओपन पड़ा है तो उसका कोई यूज ही नहीं है नीचे वाले का, और आपको ये बताना है कि इस यानी इस रोड PQ की वजह से इन स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जो बंद कर दें तो एक तो इसने बंद कर, एक तो बैटरी का EMF रेजिस्टेंस देता तो हमें करंट निकालना पड़ता पहले कितना चल रहा है, बट हमें करंट भी नहीं निकालना कितना चल रहा है, करंट इसने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना। 2 एम्पीयर करंट चल रहा है जी, ये बता दिया इसने, और अब फिर से ये बताना है कि इन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो ये कि यहाँ पे इस जब पहले वाले इसने A पार्ट पूछा है कि इसके अंदर टेंशन कितनी होगी, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स का तो कोई यूज ही नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि करंट ही नहीं चल रहा, करंट नहीं चल रहा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ये सिंपल एक डायनामिक सा क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन, सिंपल। इसके अंदर देखो ये वायर दोनों लेंथ सेम है, और बाय सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला थीटा सेम होंगे, हाँ जी बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है 20-20-20। अब सुनो, अब इसके अंदर जो ना ये वाला एंगल थीटा मान लिया मैंने, ये वाला एंगल थीटा मान लिया, सर थीटा हमने ये क्यों नहीं माना, अरे ये मान लो यार, आंसर तो वही आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो बाय सिमेट्री इसमें भी सेम टेंशन होगी कि दोनों स्ट्रिंग मिलके इसको होल्ड किए हुए हैं, तो दोनों ऐसे टेंशन T से ऐसे खींच रहे होंगे जिसकी वजह से ये यहाँ पे स्टैटिक होगा। नीचे लग रहा है जिसके ऊपर mg, और mg की वैल्यू हो जाएगी, मास हो जाएगा इसका 200 डिवाइडेड बाय 1000 एंड g इज 10, देयरफॉर 2 न्यूटन, 2 न्यूटन वेट आ गया जी 2 न्यूटन। अब आप एक काम करो, ये थीटा है, ये भी थीटा है, T का कंपोनेंट रहेगा T का ओसिटा, इधर वाला आएगा T sin थीटा, ऐसे ही T का इधर वाला कंपोनेंट आएगा T का ओसिटा ऊपर, इधर वाला T sin थीटा, T sin थीटा से T sin थीटा कैंसिल करेगा, इधर T का ओसिटा, इधर T sin थीटा, ऐसे ऊपर वाला क्या आएगा यहाँ पे T का ओसिटा, इधर क्या आएगा ये T sin थीटा, T sin थीटा से T sin थीटा कैंसिल आउट, ऊपर 2T का ओसिटा आएगा यार, और ये 2T का ओसिटा यही बैलेंस कर रहा है इस mg को, ये 2T का ओसिटा ही बैलेंस कर रहा है mg को, और कोई चारा नहीं है इसके अलावा।
तो 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, यहां से आया 2t cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, 2t cos थीटा इक्वल टू mg। अगर इसका रीजन पूछा जाए तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर इसमें ना दो स्ट्रिंग्स ही इसका वेट होल्ड करेंगे सर mg, इन दोनों स्ट्रिंग्स में बायस टेंशन सेम मान लेते हैं, बायस सिमेट्री t और t। फिर हमने सर इसका t के दो कंपोनेंट ले लिए, t cos थीटा और t sin थीटा, ऐसे इसके भी ले लिए। अब t sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ऊपर नेट बचा 2t cos थीटा, नीचे mg। तो ये अलग ही रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इस केस में जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा और जो नीचे की तरफ लगेगा वो इक्वल होंगे, तो 2t cos थीटा इक्वल टू mg आ गया, ये बोलना चाहिए था इसके अंदर। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है बस। cos थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकाल लोगे। cos थीटा क्या होता है वैसे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या कह रहे हैं, 60 डिग्री पूरे तो हाफ। ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया वैसे, ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री, बीचों बीच 60 डिग्री था पूरा। तो cos 30 इज इक्वल्स टू mg, mg इज 2 न्यूटन हेयर। तो यहाँ पे cos 30 कितना होता है बताओ, √3/2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, टेंशन आ जाएगा 2/√3 न्यूटन। कितना आंसर है, 1.13 न्यूटन। ये पीछे दे रखा है क्या इसने, ठीक है 1.13 न्यूटन। एक आंसर तो ये आ गया जी। सेकंड आंसर, सेकंड, इसके अंदर एक करंट और चला दिया भाई ने। अगर करंट चला दिया है, स्विच बंद करने से करंट इस तरफ चलेगा, पॉजिटिव वाली प्लेट में से निकलेगा करंट। करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो देखो आप I क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, I इस तरफ, B इस तरफ, I क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, कितना लगेगा, ILB के बराबर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ILB, magnetic force is ILB here, current is 2 ampere, length is 20/100, B is 0.5, यहाँ गया 5, 0.1, तो 0.2 न्यूटन, मैग्नेटिक फोर्स 0.2 न्यूटन होगा। और अभी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि 2t cos थीटा, अब टेंशन बढ़ जाएगी इसमें। अब जो 2t cos थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए वो 2 प्लस 0.2 mg प्लस fm, mg लगेगा प्लस मैग्नेटिक फोर्स fm, ये लगेगा, ऊपर लगेगा 2t cos थीटा, थीटा इज 30 डिग्री हेयर, 2t इंटू cos 30 इज √3/2 हेयर, एंड 2.2 आ गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल, t इज 2.2 डिवाइड बाई √3। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है, हाँ जी राहुल आपको पता होना चाहिए कितना आंसर आएगा इसका, 1.25 न्यूटन, जो भी है ये आंसर आ गया। यस, कोई डाउट किसी के मन में?